शाह खबर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हो गई? देखिए, मैं आपको ये बतौर तालिब, ये एक अफसोसनाक आज मेरे लिए ये लम्हा है कि ये आर्टिकल 200 में जो तरमीम हुई और उसके नतीजे में जजेस को उनकी कंसेंट के बगैर ट्रांसफर करना जो है, ये मेरे लिए कोई इतनी प्लेजेंट बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, वो कोई भी इस बात को जो है वो दिल से इससे खुश नहीं हो सकता। लेकिन नदीम भाई, मैं आपको बताऊं, ये भी मैं बड़े अफसोस से एक आपको बात बताऊं कि इदारे ठीक है, इदारों की अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन इदारों में बैठे हुए जो अफराद होते हैं वो उस इदारे को या बहुत ऊंचा ले जाते हैं या बहुत नीचा भी ले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि आज जो हुआ मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है, लेकिन मुझे उसमें भी बड़ा अफसोस हुआ था कि जब 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एक लेटर लिखा था। लिख सकते हैं लेटर, ऑल राइट, कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखते हैं आप, अपनी ग्रीवेंसेस बताते कि हम पे दबाव है, हम पे दबाव डाला जा रहा है, लेकिन उस लेटर की तशहीर की गई, उसको मुश्तहर किया गया, पूरे तौर पर वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ऊपर आया। और वो था क्या कि एक इदारा एक दूसरे सेंसिटिव इदारे के ऊपर जो है वो इल्जाम लगा रहा है कि वो हम दबाव डाल रहे हैं, अपने मनपसंद के फैसले करना चाहते हैं, और वो आप एक नई कंट्रोवर्सी और एक बहस जो है वो छिड़ गई, और वो इदारों के दरमियान एक तनाव और एक जो है महाजराई की एक जो है वो फिजा सामने आई। मैं ये समझता हूँ कि जो अदलिया है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी मानता हूँ, लेकिन अदलिया के अंदर जो जजेस हैं उनको भी कोई ऐसा एक तस्वर नहीं देना चाहिए कि वो वहां पे कोई यूनियन की का काम कर रहे हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ था। इस उस दिन भी मैंने ये के ऊपर बैठ के कहा था कि ये अच्छी क्या ये ने किया, वहां पे हुई ने जो इन सबको बताए, वो सामने बात ये आई। शाह खबर साहब, आपकी और जो ऑडियो में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हम इसको बिल्कुल अच्छे से सुन नहीं पा रहे, लेकिन आपका शुक्रिया, आपका कमेंट आ गया। शाह खबर साहब ने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात, वो हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जनरल तारिक रशीद साहब, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियोज़ में। सर, आपको भी खुश आमदीद। मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमें प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज्वाइन करेंगे। जनरल तारिक रशीद साहब, जजों की ट्रांसफ़र पे अगर आप भी कमेंट करना चाहें तो कह लें। मेरा बड़ी दिली ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हो, वो हुकूमतें बनाने और गिराने का काम ना करे, ये उनका काम नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह मीडिया आज़ाद हो, सच बोले। हाँ। मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी के कहे के ऊपर किसी को उठा दूं, ना किसी के कहे के ऊपर किसी को गिरा दूं। जो सच्चाई है बस वो मिर्च मसाले के बगैर वो आनी चाहिए और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ें ना हो तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत इसके बगैर नहीं हो सकती, ना शख्सी आज़ादी हो सकती। तो हम काफ़ी हद तक खो चुके हैं। देखिए, चर्चिल का मशहूर एक वो उसका बड़ा आता है एक माकूला जो उसे मंसूब है, जो उसने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि इफ आवर कोर्ट्स आर वर्किंग प्रॉपरली देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, हाँ, वी विल हैंडल दिस वॉर और इट इज सफिशिएंट फॉर अस कि हमारी कोर्ट सही काम कर रही है। बिल्कुल। तो ये शाह खबर साहब भी जो बात कर रहे थे, अब देखें वो कह रहे हैं कि जजेस की मंशा के बगैर उन्हें पोस्ट करना। भाई, क्या जजेस कोई आसमान से उतरी मखलूक है? मंशा के बगैर गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, इम्तिहान दे के या जैसे भी आए हुए हैं, तो जब 2 से 3 साल जैसे फौज में होता है तो कोई किसी से पूछता ही नहीं है। जोन बने हुए हैं, जैसे 2 से 3 साल पूरे होते हैं उस जोन मेरिट के हिसाब से अफसर को रोटेट कर देते हैं। पूछने लग पड़े तो कोई पिंडी इस्लामाबाद से निकले ही ना। तो आज जो 3 जजेस हुए हैं, मैं इनका देख रहा था, आई थिंक कम अज़ कम किसी जज को 5-6 साल से पहले नहीं हटाएगा। एक का तो 10 साल का अरसा है इस्लामाबाद बैठे हुए, 10-10 साल से इस्लामाबाद बैठे हुए, नॉट विथ स्टैंडिंग के कौन है। तो देखिए, जब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कॉन्टेक्स्ट बन जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 2 से 3 साल बाद एक जिम्मेदार ओहदे के शख्स को चेंज किया जाए। मेरा वैसे इससे इख्तिलाफ है, क्योंकि इसमें जो रवायत ये थी कि कॉन्सेंट कंसर्न जज की ली जाती थी, उससे उनकी इंडिपेंडेंस बरकरार रहती है। अब अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा एक कंट्रोवर्शियल केस था, ये जो फार्म 45-47 वाला लगा हुआ है।
पता है कि इस जज ने फैसला करना है, जज की उठाओ ट्रांसफर कर दो, काम दैट इज सेपरेट केस। ऐसे नहीं हो सकता। देखिए जब एक जज केस सुन रहा है, ये बेंच फिक्सिंग वाला मामला आ जाता है ना, उसको चीजें को ठीक किया जा सके कि जब तक वो केस का फैसला नहीं करता वो बैठा रहे। लेकिन वैसे अगर उसका 3 साल हो चुके हैं, ही शुड बी पोस्टेड टू सम अदर। इस्लामाबाद से कोयटा भेजें, कोयटा से उसको सिंध ले जाएं, सिंध से पेशावर ले जाएं, ताकि मुल्क भी देखे और उसके जो कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, जैसे एलिगेशन लग जाती हैं, वो उसमें ना लगे। और फिर देखिए फैसले हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ जजेस बोलते हैं, अक्सर हमने सुना होगा कि लोगों के तो जजेस को तो फैसले बोलते हैं, उस जज ने ये फैसला किया। हमारे यहाँ जजेस साहब वो अपने जो लेटर लिखते हैं वो भी आउट कर देते हैं, उसके बाद स्टेटमेंटें देते रहते हैं बैठ के। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें, मैं जैसे आर्मी से हूँ, तो हम जैसे लेटर जो है जज हाई कोर्ट का लेटर एंट्री से आ जाता है कि इतनी ज़्यादा वकालत की आ गया। कभी हो सकता है कि फौज में देखें एक आप किसी लेटर एंट्री से लाके उसको ब्रिगेडियर बना के बैठा दें। सर फौज का बंदा ब्रिगेडियर रिटायर होकर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी पे नहीं लग जाता? देखें वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लगता है ना वो सर? तो जब कर रहा है ना, लगता है ना सर? देखिए वो डिफरेंट है कि एक प्रोसीजर के तहत लगता है। एक उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोटा मुकर्रर है 2-2.5% का, वो उसमें जाके करते सर वो तो आप इंडक्ट होते हैं ना, जॉब से रहते हुए इंडक्ट हो जाते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब भी हो उसका क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए कि आप मेरिट के तहत आए, इम्तिहान दें, इंटरव्यू हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट हो। अब मैं कई जजेस को देखता हूँ, देखें वो चल नहीं सकते, अच्छा और भी फिजिकल प्रॉब्लम नजर आते हैं। दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान में मैं 2 मिसालें आपको दूंगा, आप उसके ऊपर राय अपनी दे सकते हैं। सेनेट के इलेक्शंस होने वाले थे, नवाज शरीफ के दस्तखत से टिकट जारी हुए थे और अदालत से फैसला हो गया था कि ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। नवाज शरीफ क्योंकि क्वालिफाई नहीं करते एज हेड ऑफ द पार्टी, तो उनके जारी किए हुए टिकट भी वैलिड नहीं है, तो ये सारे लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। फिर वहीं से अदालत से एक फ़ैसला आया बल्ले के निशान के हवाले से, और वो भी पूरे इलेक्शन हो गए, सारा कुछ हो गया। उसके बाद काजी साहब को याद आया कि ये तो बल्ले के ऊपर मैंने बात ही नहीं थी की, पूरा इलेक्शन प्रोसेस हमने सत्यानाश कर दिया। तो अगर अदालतें ये काम करेंगी तो ये इंसाफ नहीं है, ये तो इंसाफ का कत्ल है। दानियाल साहब। नदीम मलिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें इंसाफ का कत्ल है या नहीं, ये तो शायद अदालतें और जो आने वाला टाइम है वो बेहतर बताएगा। लेकिन आपने, क्योंकि आपका सवाल ट्रांसफर और पोस्टिंग से पहले मुतल्लिक था, तो आई वांट टू गिव माय स्टेटमेंट ऑन दैट कि देखें, आपका पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि एक जज जो है वो सर्टन एरिया में लगा है, उसने इम्तहान दिया है और फिर वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ये क्या नाम है, उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग और ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू उसकी ट्रांसफर आप नहीं करेंगे या मैं नहीं करूंगा या कोई ब्यूरोक्रेट नहीं करेगा, उन्हीं के ही फाजिल कुलीग्स और जो उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो करेगी, और जो वो डिसाइड करेगी कि किसको कहाँ जाना चाहिए और किस जगह जाना चाहिए। देखिए, इस्लामाबाद छोटा सा एक शहर है, यहाँ 20-20 साल से जजेस लगे हुए हैं। दिस इज ह्यूमन नेचर कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स डेवलप हो जाते हैं, आपके ऑटोमेटिकली आपको अपनी पसंद और नापसंद के आपके क्लाइंट्स होते हैं, वकील होते हैं, केसेस होते हैं। तो इस जो अभी ये एक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग, इससे आपकी एक ट्रांसपेरेंसी का जो सेटअप है वो बेहतर होगा, और द कमिंग ईयर्स आपके लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे कि जब आपकी रोटेशंस शुरू हो जाएंगी। हाँ, हर चीज का एक नेगेटिव पहलू होता है। सर ये कैसे होगा दानियाल साहब? जो शख्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाला था, आपने लाहौर से एक बंदे को ट्रांसफ़र करके पहले तो उसका वो इस्तेकाक ख़त्म कर दिया कि वो चीफ जस्टिस बन जाए, अब आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया लाहौर में, जहाँ से वो ऊपर से नीचे 10वें 12वें नंबर पे चले जाएगा। देखें, आप अगर सीनियरिटी बेस के ऊपर कह रहे हैं, अगर जहाँ कोई जज सीनियर हो तो सीनियर मोस्ट होगा इन द टाइम ऑफ सर्विंग, और अगर किसी और ऐसे स्टेशन में चले जाता है जहाँ वो उससे ज़्यादा सीनियर जजेस बैठे हैं, वो 10 के बजाय 20वें नंबर पे आ जाए, उसके ऊपर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। उसकी रिक्वेजिशन चीज़ें जो हैं और तरीक़ेकार मौजूद है। तो इससे कोई लाइक्स और डिसलाइक्स, मैंने जिस तरह कहा, वो ना बनती हैं ना बनेगी। आपका एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। और मैंने इस तरह कहा पहले
कि इसमें जो एक बिल्कुल इसमें हर्डल्स भी आएंगे या शायद कोई टीडिंग इश्यूज आए, लेकिन इन लॉन्गर रन जो है इससे चीज़ें बेहतर होंगी। जिस तरह मैंने कहा कि अगर रावलपिंडी का जज है वो पिछले 10 साल से सिर्फ रावलपिंडी में सर्व कर रहा है, उसका एक चेंबर है, उसका एक नेटवर्क है, एक सलाम दुआ के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली हैं, एक ऑटोमेटिकली एक बायस या लाइक्स या डिसलाइक्स पैदा हो जाते हैं। जब आप पूरे पाकिस्तान में रिवॉल्व सर, इससे करेंगे, इंसाफ नहीं रोटेशन होने करेंगे, तो वाला आप जो आप देखेंगे कह रहे कितना हैं। खूबसूरत मुल्क भी है। इससे इंसाफ नहीं होने वाला। इंसाफ के लिए आपको कुछ असूलों ज़ाब्ते वज़ा करने पड़ेंगे, कुछ अखलाकियात वज़ा करनी पड़ेंगी। जिस शख्स ने, जिन जजों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी थी, वो अगर जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू आपको सुना हो तो आपको पता होगा कि उन्होंने क्यों दी थी। या जस्टिस वजूद्दीन के वालिद ने जो बाद में बातें बताई तो वो भी आपको पता है कि उन्होंने क्या बताई थी। नवाज शरीफ को अकाउंट रिसीवेबल पे जब डिसक्वालीफाई किया गया तो वो क्या हकायक थे वो भी आपको पता है। तो जी ये बिल्कुल तरीकाकार बिल्कुल। पाकिस्तान में आप समझते हैं, ठीक है, तो कल उनके साथ हुआ था तो आने वाले कल में आपके साथ भी होगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, नदीम मलिक जल्दी आ साहब, जाएगी, आपकी भी बारी आ जाएगी। तरीक़ाकार के ऊपर तो आपका डिफरेंस हो सकता है। और मैंने जिस तरह कहा कि जहाँ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वहाँ नेगेटिविटी के भी स्पेस होती है, लेकिन पूरी दुनिया में यही तरीक़ाकार फॉलो किया जाता है। और ओवर कमिंग ईयर्स एंड कमिंग टाइम आपके जूं जूं चीज़ें इवॉल्व होती हैं तो ये बेहतरी ही होगी। हाँ, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हाँ, लाइक्स और डिसलाइक्स या अपनी मर्जी के लोग बैठा दो और फिर सब बंदों से वही फैसले कराओ, तो वो एक ऑटोमेटिकली उसका एक पहलू मौजूद होगा और हमेशा रहेगा। लेकिन एज टाइम पासेस, एज टाइम विल पास, तो इंशाल्लाह इससे ट्रांसपेरेंसी भी होगी, बेहतरी भी होगी। और जो रोटेशन की वजह से जो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो ख़त्म होकर ज़ातियात की लाइक्स और डिसलाइक्स ख़त्म होंगी और ऑटोमेटिकली एक बेहतर रूलिंग्स, वर्डिंग्स और चीज़ें आएंगी। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का केस हो या हमारे और सर, पॉलिटिकल केसेस मोजज़े की हो, दुआ करिए। हाँ बिल्कुल। आपकी इन तरमीमों से बेहतरी आने की कोई उम्मीद नहीं है। मोजज़े की दुआ करिए कि अल्लाह करे कि मोजज़ा हो जाए।